तो कहानी शुरू होती है और हम नोरा के डैड को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को ट्रोल की कहानी बता रहे थे कि कई साल पहले ट्रोल मिट्टी और पहाड़ों से मिलकर बने थे। काफ़ी टाइम तक इंसान और ट्रोल इकट्ठे रहे और एक दूसरे के काम आते रहे। फिर कुछ वक्त बाद किंग ओलाफ ने ट्रोल के खिलाफ जंग शुरू कर दी और ट्रोल को पहाड़ों से निकालकर सूरज के सामने लाकर मारना शुरू कर दिया और इस तरह ट्रोल का खात्मा कर दिया गया। फिर प्रेजेंट में नोरा की माँ आ जाती है और वो नोरा को लोरी सुनाती है और उसे सुला देती है। फिर इसके 25 साल बाद हम एक बर्फानी इलाके को देखते हैं जहाँ एक घर पर एक आदमी दस्तक देता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाता है। इसके अंदर जाते ही नोरा इस पर हमला कर देती है लेकिन वो जल्दी से बताता है, मैं एंड्रिस। फिर नोरा उसकी आवाज़ पहचान कर उसे छोड़ देती है। एंड्रिस नोरा का घर देखता है। वो नोरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो एक किताब को देखता है जो कि एंड्रिस ने ही लिखी हुई थी और उसे एक पत्थर भी देखता है जो नोरा उससे छीन लेती है। नोरा उसे आने की वजह पूछती है तो एंड्रिस बताता है, मुझे कुछ मिला है। नोरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर उस जगह की तरफ जाने लगती हैं। रास्ते में एंड्रिस नोरा को एक फाइल देता है जिस पर नोरा को साइन करना होगा ताकि वो इस बारे में किसी को ना बताए। फिर जगह पर पहुंचकर एंड्रिस नोरा को बहुत से लोगों से मिलवाता है। फिर वो अंडरग्राउंड बंकर में जाते हैं जहां नोरा एक बहुत बड़े ट्रोल को देखती है। एंड्रिस नोरा को मोरिन से मिलवाता है जो कि इस प्रोजेक्ट को पिछले 5 साल से काम कर रही थी। मोरी नोरा को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती। नोरा वहाँ से जाने लगती है लेकिन एंड्रीज अपनी वाइफ सिगरेट से मिलवाता है जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर नोरा वॉशरूम में जाने का बहाना करती है और लिफ्ट से ट्रोल के पास जाने लगती है। फिर ट्रोल के पास जाकर उसे अपने हाथ से महसूस करती है। जब वो वापस आ रही थी तभी ट्रोल जाग जाता है और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहता है, तुम यूवी लाइट्स को ऑन कर दो ताकि हम इसे मार सकें। लेकिन मोरिन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो इस टोल पर रिसर्च करना चाहती थी। इसका हाथ एक कॉफ़ी के कप पर लगता है और वो बटन ख़राब हो जाता है जिससे यूवी लाइट्स ऑन नहीं हो पाती। ट्रोल अपना हाथ छुड़ाकर लिफ्ट पर दे मारता है और लिफ्ट में नोरा ज़मीन पर गिर जाती है। एंड्रीस लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर नोरा को बाहर निकालता है और फिर सब लोग उस बंकर को छोड़कर बाहर आने लगते हैं। ट्रोल भी उस बंकर को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर से आज़ाद हो जाता है। फिर इस ट्रोल को मारने के लिए आर्मी से कैप्टन और आमिर को भेजा जाएगा। नोरा, एंड्रिस और मोरिन भी साथ चलने का कहती हैं। कैप्टन इस केरी नहीं मानता लेकिन मोरिन किसी तरह से इसे राज़ी कर लेती है। फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उस ट्रोल की तरफ जाने लगते हैं। इन हेलीकॉप्टर में यूवी लाइट्स लगी हुई थी। दूसरी तरफ वो ट्रोल एक क्लब पार्टी की छत को तोड़कर लोगों को खाने लगा था। इसी वक्त कैप्टन वहां आ जाता है और उसके यूवी लाइट से हमला करता है। ट्रोल को मारने के लिए इतनी यूवी लाइट्स काफ़ी नहीं थी। ट्रोल आमिर का हेलीकॉप्टर डैमेज कर देता है। इसका हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कैप्टन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो भी अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता है। ट्रोल आगे बढ़ जाता है। फिर अगले दिन नोरा उन सबको एक गुफा में लेकर जाती है और उसके पास एक पत्थर था। वो उसे ज़मीन पर रगड़ती है। पत्थर को ज़मीन पर रगड़ने से एक आवाज़ पैदा होती है और अचानक एक और ट्रोल जाग जाता है। नोरा सबको किसी भी हरकत करने से मना करती है और फिर उस ट्रोल पर हाथ रखकर उससे मदद मांगती है। फिर अगले सीन में बुरे ट्रोल का सामना अच्छे ट्रोल से होता है लेकिन बुरा ट्रोल अपना हाथ जोर से बर्फ़ पर मारता है और बर्फ़ में बहुत बड़ी दरार आ जाती है। अच्छा ट्रोल पानी में गिर जाता है। फिर बुरा ट्रोल नोरा की तरफ आने लगता है। नोरा और कैप्टन जल्दी से भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कैप्टन बताता है कि ट्रोल शहर की तरफ जा रहा है तो नोरा बात को काटती हुई बताती है कि चर्च में किंग ओलाफ का मकबरा है
वो अपना बदला लेने के लिए जा रहा है। फिर वो उस चर्च में जाते हैं जहाँ उन्हें मिस मिलती है। नोरा उससे पूछती है कि ओलाफ का मकबरा कहाँ है, तो वो बताती है कि कई सालों से लोग उसके मकबरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। फिर नोरा भी कोशिश करने का कहती है। वो एक बेसमेंट में जाती हैं जहाँ वो एक तस्वीर को देखती हैं। एंड्रीस इस तस्वीर को देखने लगता है। तभी एक टुकड़ा इस तस्वीर में से गिर जाता है। नोरा आगे बढ़कर देखती है तो उसमें एक सुराख था। नोरा बचपन से ही ओलाफ की कहानी सुन रही थी कि जब ओलाफ को मारा गया था तो उसके जिस्म पर 3 जगह पर हमला किया गया था। तो वो उन 3 हिस्सों पर हाथ लगाती है और उनमें से भी एक एक टुकड़ा निकल जाता है। इन सुराखों में वो मशाल को डालती है और इनको चाबी की तरह ट्विस्ट करती है और एक बड़ा सा सुराख द्वार में हो जाता है। कैप्टन, एंड्रीस, मोरिन और मिस ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर वो एक मकबरा देखते हैं। असल में वो वही मकबरा था जिसको वो ढूंढ रहे थे। नोरा मिस से मकबरा खोलकर देखने का कहती है कि शायद इससे इनको कोई सुराग मिल सके कि ट्रोल को किस तरह मारा जा सकता है। मिस इसकी इजाज़त दे देती है। फिर नोरा, कैप्टन सब मिलकर मकबरे को खोलते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक चांदी की तलवार है। इतने सालों से यहाँ पर रहने के बावजूद भी इसको ज़रा सा भी जंग नहीं लगा था। और एक कागज़ का टुकड़ा भी देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि ट्रोल को रहने के लिए अलग जगह दी जाएगी, लेकिन किसी ने साजिश करके ट्रोल को मारकर इसका इल्ज़ाम ओलाफ पर लगा दिया। इसके मकबरे के पास एक पानी का चश्मा भी था। फिर नोरा अपने चाकू को पानी में डालती है और उस पत्थर को उससे काट देती है। इसी से पता चल जाता है कि इन ट्रोल को किस तरह मारा जा सकता है, लेकिन अब इन्हें मदद की ज़रूरत थी। इस मदद को लेने के लिए कैप्टन शहर के लोगों से मदद लेने के लिए कहता है। वो उन्हें एक ज़ोरदार तकरीर करता है कि ट्रोल को वो किस तरह मार सकते हैं। वो उन लोगों से ये भी कहता है कि हम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी जगह है। अगर यहाँ से जाएगा तो वो है ट्रोल। फिर वो पानी को जड़ से निकाल कर बाहर जमा करने लगते हैं ताकि वो इस पर हमला कर सकें। इसके बाद ट्रोल के आने पर सब लोग मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास असर नहीं हो रहा था। अच्छा ट्रोल भी वहाँ आ जाता है और उनमें काफ़ी फाइट होती है। अच्छा ट्रोल बहुत बुरे तरीके से मार खा रहा था। मोरिन और नोरा भी गन से उस ट्रोल पर हमला कर रही थीं। फिर एंड्रीस कैप्टन से कहता है हमें इसके पानी को उस ट्रोल के मुंह में डालना होगा। कैप्टन कहता है ये कहीं पॉसिबल नहीं। तो एंड्रीस कहता है तुम मुझे उसके सर पर ले जाओ, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। कैप्टन एंड्रीस को हेलीकॉप्टर की मदद से उसके ऊपर ले जाता है। एंड्रीस आखिरी बार अपनी वाइफ से बात करता है और उसे कहता है मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है, इसका ख्याल रखना। और हेलीकॉप्टर से एक पानी का ड्रम लेकर नीचे कूद जाता है। ट्रोल उसको खाने के लिए मुंह खोलता है। एंड्रीस और पानी का ड्रम उसके पेट में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है और तभी अच्छा ट्रोल भी उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल देता है और इसी तरह बुरे ट्रोल का खात्मा हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद मोरिन, कैप्टन और सिगरेट की बेटी के साथ खेल रहे थे और नोरा एक किताब को पढ़ रही थी। और फिर वो घर से बाहर आती है तो वो अच्छे ट्रोल को देखती है। अब सरकार ने अच्छे ट्रोल को रहने के लिए वहाँ बर्फ़ में जगह दे दी थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी की एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।